हाय एवरीवन, वेलकम टू CSI लाइफ साइंस प्रोडिजी। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं दिसंबर 2023 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन फ्रॉम दी सेल बायोलॉजी, और ये क्वेश्चन है पार्ट बी का। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूमन ट्रांसपोजोन इज इनकरेक्ट। तो ह्यूमन ट्रांसपोजोन के बारे में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें जनरल आइडिया होना चाहिए ट्रांसपोजोन्स के बारे में। ट्रांसपोजोन्स होते क्या हैं? ट्रांसपोजोन को हम जंपिंग जीन भी बोलते हैं, और इनको हम सेल्फिश डीएनए भी बोलते हैं या जंक डीएनए भी बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों नाम दिया है? क्योंकि ये डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं पर ऐसा कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और ये प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। अब इसका जो नेचर होता है वो ऑटोनॉमस भी हो सकता है या फिर नॉन ऑटोनॉमस भी हो सकता है। ऑटोनॉमस क्या होते हैं? ऑटोनॉमस मतलब होता है कि ये अपना प्रोटीन खुद बना रहे हैं, ये डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। नॉन ऑटोनॉमस क्या है कि भाई ये प्रोटीन जो है उधार ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं जो प्रोटीन बना रहा है, जैसे कि ऑटोनॉमस। तो इसमें भी आपको दो टाइप के मिल जाएंगे, जो ट्रांसपोजोन्स हैं दो टाइप के मिल जाएंगे। एक तो होता है डीएनए ट्रांसपोजोन और एक होता है रेट्रो ट्रांसपोजोन। डीएनए ट्रांसपोजोन इज क्लास 2 ट्रांसपोजोन एंड रेट्रो ट्रांसपोजोन इज क्लास 1। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? जो ये डीएनए ट्रांसपोजोन है दैट फॉलो कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म। तो इसमें होता क्या है कि जैसे यहाँ पर ये हमारा डोनर डीएनए, तो ये इसका डीएनए है, यहाँ पर इसको कट किया। कट करने के बाद ये जो टारगेट डीएनए इस पे इसने इंटीग्रेट कर दिया। तो इन्होंने क्या फॉलो किया? कट एंड पेस्ट। कट किया डोनर से, टारगेट पे पेस्ट कर दिया। रेट्रो ट्रांसपोजोन कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म फॉलो करता है। यहां पर ये डोनर डीएनए, तो ये डीएनए इसने कट नहीं किया, इसने क्या करा, इस डीएनए का आरएनए बनाया, फिर उस आरएनए से फर्दर डीएनए बना दिया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो गया यहाँ पर। और ये जो डीएनए है फिर इसने जाके टारगेट डीएनए पे इंटीग्रेट कर दिया। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि भाई कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। अब ये जो रेट्रो ट्रांसपोजोन है ये भी आपको दो टाइप के देखने को मिल जाएंगे। एक होता है वायरल रेट्रो ट्रांसपोजोन और एक होता है नॉन वायरल। वायरल जो होता है इसको ये LTR मतलब लॉन्ग टर्मिनल रिपीट इसमें प्रेजेंट होते हैं। लॉन्ग टर्मिनल रिपीट भी बोलते हैं हम इसको, रेट्रो ट्रांसपोजोन। और जो ये नॉन वायरल होता है दैट इज नॉन लॉन्ग टर्मिनल रिपीट, और ये प्रेजेंट होगा आपके लोअर यूकैरियोट्स में। और जो नॉन वायरल है ये प्रेजेंट होता है हायर यूकैरियोट्स, जैसे कि ह्यूमंस के केस में आपको ज्यादा ये देखने को मिलेगा। फिर नॉन वायरल में भी आपके दो टाइप आ जाते हैं, मिल जाएंगे आपको। एक तो होगा लाइन और दूसरा होता है साइन। अब लाइन क्या है? लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर, और साइन क्या है? सिर्फ एस में शॉर्ट है और सारा वो सेम है। अब इसका एग्जांपल, लाइन का एग्जांपल क्या है? एग्जांपल इज L1 एलिमेंट, ये बहुत पूछा जाता है। L1 एलिमेंट, और इसका एग्जांपल है LU एलिमेंट। और ये जो लाइन होता है दैट इज ऑटोनॉमस, मतलब ये खुद का प्रोटीन खुद से बना रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट है। और जो साइन है वो क्या है? नॉन ऑटोनॉमस है, मतलब ये यहाँ पर प्रोटीन किससे मांगने वाला है? ये मांगने वाला है लाइन से। तो यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? सबसे पहला ऑप्शन है लाइन जो है वो ऑटोनॉमस है, बिल्कुल सही बात है, वही पढ़ रखा है अभी। एक्टिव ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इन ह्यूमंस, बिल्कुल सही बात है। जो नॉन रेट्रो ट्रांसपोजोल वाले केस हैं वो आपको हायर यूकैरियोट्स ह्यूमंस के केस में आपको देखने को मिलेंगे। फिर लाइन और साइन जो है दे आर रेट्रो ट्रांसपोजोन, वही बताया अभी, रेट्रो ट्रांसपोजोन के ही हैं। उसमें भी किसके? नॉन लॉन्ग टर्मिनल या नॉन वायरल, नॉन लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स। ह्यूमन जीनोम जो होता है उसमें बहुत सारी कॉपीज होती हैं रेट्रो ट्रांसपोजोन की, देन ह्यूमन डीएनए ट्रांसपोजोन, ये बिल्कुल सही बात है। डीएनए ट्रांसपोजोन जो होता है वो कम होता है और रेट्रो ट्रांसपोजोन जो होता है ज्यादा होता है।
लाइन एंड साइन कंटेन LTR एलिमेंट्स दैट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, ये गलत है। यहाँ पर जो होता है वो नॉन लॉन्ग टर्मिनल रिपीट एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो इसका ऑप्शन है लाइन एंड साइन कंटेन LTR एलिमेंट दैट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन। So I hope you understood it well. Thank you so much.